हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दहशत और खौफ से भरी कुछ सच्ची कहानियाँ। तो कहानियों को पूरा सुनें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी उम्र 31 साल है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तब की है जब मैं 22 साल का था। तब तक मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी और मैं हमेशा सोचता था कि काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। और फिर जैसे सदियों वेट करने के बाद 21 साल की एज में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी। ये साल 2008 मार्च की बात है। वो बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। मैं बस हर वक्त उसी के बारे में सोचता था और हर वक्त उसके पास ही रहना चाहता था। पहली बार जब प्यार होता है तब सबको शायद ऐसा ही फील होता है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और मैं हर शाम उसको अपनी बाइक पर उसके घर छोड़ के आता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो डरावनी रात आई। वो 14 अप्रैल 2009 की बात है। हर रोज की तरह मैं उस रात भी उसको अपनी बाइक पर बिठा के उसके घर छोड़ के आया। वो अपार्टमेंट्स में रहती थी। मैं उसको उसके घर से थोड़ा सा दूर ही उतारता था जिससे कि उसके घर वाले मुझे ना देख पाएं। हम नहीं चाहते थे कि अभी उसके घर वालों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। खैर, मैंने उसको उसके घर के पास उतारा और वहां से निकल गया। 2 मिनट बाद ही मेरे को याद आया कि मेरे लॉकर की चाबी उसी के पास रह गई है। मैंने बाइक रोक के उसको फोन किया लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल था। मुझे लगा शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी और मैं वहां से निकल गया यह सोच के कि कल ही ले लूंगा उससे चाबी। फिर अपने घर पहुंच के करीब 1 घंटे बाद मैंने फिर से उसको फोन किया लेकिन उसका फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं अपने फोन की स्क्रीन में ही नजरें गड़ाए बैठा था कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज उसकी छोटी बहन का था। उसको हमारे बारे में पता था। मैसेज में लिखा था, तुम लोग कहाँ हो, जल्दी से मेरी बहन को घर छोड़ दो नहीं तो तुम दोनों पकड़े जाओगे। वो मैसेज पढ़ के मैं तो एकदम से शॉक हो गया। मैंने तो उसको 8 बजे ही ड्रॉप कर दिया था और अभी 9:30 बजे थे, तो वो घर क्यों नहीं पहुंची। मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। वो इलाका भी लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ था और बाहर का कोई वहां नहीं आ सकता था। मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां जाके उसको ढूंढने लगा जहां मैंने उसको उतारा था। वो मुझे कहीं नहीं मिली। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे अकेले क्यों जाने दिया। लेकिन वो गई कहां। पूरे दिन हमने क्या क्या बातें करी, मैं वही सब बातें याद करने लगा, ये सोच के कि शायद उसी से कुछ आइडिया लग जाए कि वो कहां गई होगी। मुझे याद आया, अपने अचानक गायब होने से पहले वो मुझे बता रही थी कि पिछली कई रातों से उसको रात में बहुत अजीब सा लगने लगा है। जब वो बेड पर सोने जाती है तो उसको लगता है कि कोई उसे घूर रहा है और हर रात 3:40 पे उसकी आंख खुल जाती है। मुझे ये टाइम अच्छे से याद था क्योंकि उठते ही वो सबसे पहले मुझे फोन करती थी। ऐसा पिछले कई दिनों से चल रहा था। वो पिछले कई दिनों से इतना डरी हुई थी कि उसको लगता था कि हर वक्त उसके आसपास कोई है। मैं इन सब बातों को उसका वहम समझ के सिर्फ मजाक में ही लेता था। जब मैंने उसको बाइक से उतारा था तब भी वो यही कह रही थी कि अगर उसको जिंदगी जीने का एक और मौका मिले तो वो कभी लड़की नहीं बनना चाहेगी। लड़कियां अक्सर ऐसी बातें करती हैं जब वो उदास होती हैं, इसलिए मैंने भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी वो बात याद करते ही मुझे कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा होने लगा। मैं उनकी सोसाइटी के पीछे वाली गली में गया उसको ढूंढने के लिए। वो गली बिल्कुल सुनसान थी। वहां पहुंचा तो देखा कि वो गली में दूर अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी। मुझे सुकून मिला
कि चलो मिल तो गई, लेकिन वो वहां उस सुनसान अंधेरी गली में क्या कर रही थी। मैं उसके पास पहुंचा और उसको अपनी बाइक पे बैठने के लिए बोला। वो पलटी और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसी पल उसने इतनी जोर की चीख मारी कि मेरे कान के पर्दे फटते फटते बचे। लेकिन वो चीख वाली आवाज उसकी नहीं थी, वो तो कोई शैतानी चीख थी और उसकी आवाज तो बहुत प्यारी थी। मेरे कुछ समझने से पहले ही उसने मुझे धक्का दिया और आगे चल के जाने लगी। मैं बाइक से गिर गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, वो क्यों मुझसे इतना गुस्सा है। मैं फिर से उसके पीछे भाग के गया और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और वो फिर से मेरी तरफ पलटी। और जो मैंने उस वक्त देखा, मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई। उसकी आंखों पर पलकें ही नहीं थी, हाँ, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं डर के मारे अपनी बाइक की तरफ भाग के जाने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, और अगर ये वो नहीं है तो वो कहाँ है। मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी हेल्प की जरूरत थी। बस वो ख्याल आते ही मैं मदद के लिए आवाजें लगाने लगा। मेरे ऐसा करते ही वो मेरी तरफ भाग के आने लगी। वो बहुत तेज थी। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे किसी रेसलर की तरह उठा के सड़क पर पटक दिया। तब मेरा वेट 74 kg था और उसका मुश्किल से 50-55 होगा। उसकी आंखों में हैवानियत थी, जैसे कि वो अभी मुझे चीर कर रख देगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुन के आसपास के दुकान वाले भाग के वहां आए और उसको पकड़ लिया। उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि 5 लोग मिलकर भी उसको मुश्किल से ही संभाले हुए थे। मैंने उसी वक्त उसकी बहन को फोन करके उसके पेरेंट्स को यहां आने के लिए बोला, लेकिन वो तो शांत ही नहीं हो रही थी। उसके मुंह से गालियां निकल रही थी। लेकिन तभी पास के मंदिर के एक बाबा वहां पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह उसको शांत किया। उन्होंने बताया कि उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आ गई है और उसको जल्दी से किसी ऐसे शख्स के पास ले जाना पड़ेगा जो उसको रोक सके। इतनी देर में उसके पेरेंट्स भी वहीं पहुंच गए। मैंने उसकी बहन को सारी बातें बता दी कि कैसे वो रोज रात को 3:40 पर उठ जाती थी। उसके घर वाले बहुत रिलीजियस थे। उन्होंने किसी को बुलाया और वो तुरंत उसको केरला के एक गांव में ले गए। उस जगह का नाम चोटन निकारा था और वहां ऊपरी चीजों से छुटकारा दिलाया जाता था। 1 हफ्ते बाद उसकी बहन ने मुझे बताया कि वो शहर वापस आ गए हैं, लेकिन अब उसके बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी। उसने बताया कि उसमें एक लड़की की आत्मा आ गई थी। उस लड़की को उसके हस्बैंड ने जहर देकर मारा था, क्योंकि उसको लगता था कि वो उसे धोखा दे रही है। और अब उसकी आत्मा बहुत गुस्से में थी और वो बदला लेना चाहती थी, और वो मुझे अपना हस्बैंड समझ के मारना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर उस वक्त वो लोग वहां नहीं आते मुझे बचाने, तो मेरे साथ क्या होता। मेरी वो गर्लफ्रेंड अब मेरी वाइफ बन चुकी है और अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसको कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। हम सब ने भी यही फैसला किया था कि हम उसको कुछ नहीं बताएंगे। आज हम बहुत खुश हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं। हम अक्सर हॉरर मूवीज भी देखते हैं, जिन्हें देख के मैं तो बहुत डर जाता हूं, लेकिन वो नहीं डरती। बस वो मस्ती में मेरा मजाक उड़ाती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब